नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल हिंदुस्तान से रूबरू और मैं हूं आपके साथ राजेश व्यास। बीकानेर में संडे ऑन साइकिल का 12वां संस्करण उत्साह और ऊर्जा के साथ आयोजित हुआ। भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत एनएलसी इंडिया लिमिटेड बरसिंह सर परियोजना द्वारा रविवार को संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का 12वां संस्करण अत्यंत उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य है आमजन में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम की आदत विकसित करने तथा साइकिल को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। जिला साइकिलिंग संघ के सचिव सुरेंद्र कोकणा ने बताया कि साइकिल रैली का आयोजन रविवार सुबह 8:30 बजे लिग्नाइट शक्ति नगर गेट से थर्मल गेट तक किया गया। इस साइकिल रैली में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं एवं बच्चों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जिससे यह आयोजन एक पारिवारिक फिटनेस उत्सव के रूप में दिखाई दिया। इस अवसर पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ पावर ग्रिड बीकानेर परियोजनाओं से मुख्य महाप्रबंधक संतोष कुमार सिंह तथा महाप्रबंधक केवी राजीव भी शामिल हुए। उनकी उपस्थिति ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। साइकिल रैली के दौरान प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का संदेश दिया। कार्यक्रम के आरंभ में वार्म अप एवं स्ट्रेचिंग सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने सही व्यायाम तकनीकों और फिटनेस के लाभों की जानकारी दी। यह आयोजन फिट इंडिया अभियान के भावना के अनुरूप सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी उदाहरण बना। आबू रोड के थाना क्षेत्र मानपुरा में बाइक और ऑटो के ओवरटेक को लेकर के विवाद हो गया। आबू रोड शहर थाना क्षेत्र के मानपुर में एक पक्ष ने बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की। बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक को राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पालनपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अयोध्या में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज मैं केंद्रीय बजट 2026 की बारीकियों के बारे में बताने के लिए अयोध्या आया हूं। देखिए, आज मैं अयोध्या जो यूनियन बजट पेश किया देश की वित्त मंत्री निर्मला जी ने 1 फरवरी को लोकसभा में, उसकी कुछ बारीकियां, वो बजट है किस तरह का, कैसे हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उस दिशा में बताने के लिए आया हूं। जैसे इस बजट में विरासत और विकास का समन्वयवादी सोच झलकता है। जैसे इस बजट में ये कहा गया है कि 15 ऐसे स्थान जो आर्कियोलॉजिकल साइट से बहुत महत्वपूर्ण है, उनका हम तेजी से विकास करेंगे। तो नेचुरली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े हुए वो स्थान जो भारत को एक भी रख रहे हैं और भारत की संस्कृति को भी महान बना रहे हैं, उन स्थानों का जब विकास होगा तो पर्यटन भी बढ़ेगा और भारत की संस्कृति की महत्ता भी बढ़ेगी। ऐसे बहुत से शहर, जैसे छोटे शहर हैं जिसको हम टियर 2, टियर 3 के शहर कहते हैं, उनका तेजी से विकास करेंगे। हर क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेंगे तो उन शहरों में रहने वाला हर नागरिक महसूस करेगा कि यह बजट शानदार है। यही बात आपको समझाने आया हूं। यूएस ट्रेड डील को कैसे देखते हैं, कितना फायदेमंद होगा जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, और इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस विषय को हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने लोकसभा में भी एक स्टेटमेंट देकर के समझाया, राज्यसभा में भी एक स्टेटमेंट दिया। विपक्ष की जो एक डिमांड कह दीजिए या आरोप कह दीजिए कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या डेयरी के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या फिशरी के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको परेशानी होगी, उसको क्लियर किया पीयूष गोयल जी ने कि उनको कोई परेशानी नहीं होगी और भारत के हितों के अनुरूप समझौता हुआ है। ये जो डील हुई है इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी की साइज भी बढ़ेगी
और किसी का भी अहित नहीं होने देंगे। सर, गौरव गोगोई को लोग कांग्रेस का है, उनकी पत्नी का मामला जो सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये विषय असम के चुनाव में पहले भी था, एक बार लोकसभा में भी उठा था, वो तो उन्हीं को ही जवाब देना है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।